हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस में ये बोला कि आप एक टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो, तो कुछ बच्चे बोलने लगे कि सर टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। और कुछ बच्चों ने तो ये तक पूछ लिया कि सर टाइम टेबल बनाएं कैसे, ये भी बता दीजिए। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो इसी टॉपिक पे बना ही देते हैं। तो देखिए, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है क्योंकि सबके पास टाइम भी अलग अलग होता है। किसी के पास ज्यादा समय है तो किसी के पास कंपैरेटिवली कम समय है। कुछ को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ को पढ़ाई के साथ नौकरी भी करनी है या दूसरे कोई काम करनी है। तो मैं एक कॉमन टाइम टेबल नहीं बना सकता, राइट। हाँ, मगर कुछ टिप्स जरूर बता सकता हूं जिससे आप एक डुएबल टाइम टेबल बना सकते हैं। पता है टाइम टेबल के साथ दिक्कत क्या है कि इसे बनाते तो हम सब हैं लेकिन फॉलो शायद बस 1% लोग ही करते हैं, है ना ऐसा। आप भी बनाते तो बहुत मन से होंगे कि अब कल से सब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे और शायद 2-3 दिन आप फॉलो भी करते होंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बस एक 100 पीस की तरह हमारी स्टडी टेबल पे चिपक जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते ही गलत है। हम खुद को एनालाइज किए बिना ही टाइम टेबल बनाते हैं या हम किसी का कॉपी कर लेते हैं। कई बार तो कई दोस्त साथ मिलके एक ही टाइम टेबल बना लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले खुद का एनालिसिस करिए कि आप किस समय बेटर पढ़ पाते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, लेट नाइट ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, आप खुद से पूछिए पहले ये। हम सब अलग अलग टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हो सकता है कि आप रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, वहीं आपके दोस्त दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए और फिर उसके बाद ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाइए। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक आप जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, कि जो हम टाइम स्लॉट वाइज टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ेंगे, 8 से 9 बजे तक पढ़ेंगे, 9 से 9:30 पढ़ेंगे या 9 से 9:30 आराम करेंगे। मगर फिर 7 से 8 के बीच में जो हमने टाइम सेट किया था पढ़ाई का, उसमें मम्मी पापा ने कुछ काम बोल दिया, ठीक है, और हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल अब चौपट हो गया। और हम अब ये सोचने लगे हैं कि आज तो गड़बड़ा गया पूरा भाई, चलो कल से पक्का फॉलो करेंगे, और वो कल आते आते एग्जाम का टाइम आ जाता है ना। तो इससे अच्छा आप टाइम स्लॉट की जगह टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाइए। ये मत डिसाइड कीजिए इतने बजे से इतने बजे ये करेंगे, टारगेट वाला टाइम टेबल बनाइए। क्या है ये कि आज मुझे इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने या इतने सम्स लगा लेने, एक दिन का टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, ऐसा हो सकता है। 1 तारीख को ये काम करेंगे, 2 तारीख को ये काम करेंगे, कितने बजे से कितने बजे वाला टाइम स्लॉट वाला ना बनाए। और इसे आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं, जैसे इस वीक में इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसा भी आप टाइम टेबल बना सकते हैं। बट मैं तो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वीक वाले टारगेट पे इंसान स्टे नहीं कर पाता है पूरा। अगर डेली टारगेट होता है तो मुझे डेली मोटिवेशन मिलते जाती है, भाई मेरा कल का अगर टारगेट कंप्लीट हो गया था तो आज मैं काफी मोटिवेटेड हूं, राइट। और वीकली अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे तो शायद वीक में एक बार मोटिवेशन का मुझे मौका मिलेगा, राइट। हालांकि अगर आप डेली टारगेट सेट कर लेते हैं अपना और वो अचीव करने लग जाते हैं तो साथ ही साथ वीकली टारगेट भी बनाइए। डेली भी टारगेट है और साथ में वीकली टारगेट भी है। इस मेथड का एक और बेनिफिट है, जानते हैं क्या? इसमें आप किसी सब्जेक्ट के लिए एक टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। तो जब आप एकदम फ्रेश होते हैं, पढ़ने वाले मूड में होते हैं, तब आप सबसे टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए क्योंकि उस समय आप एकदम प्रोडक्टिव होते हैं और आपको ज्यादा समझ में आता है। और उसके बाद जब आपको थोड़ा सा फटीग महसूस होने लग जाए तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपको यह करना है कि अपने टाइम टेबल में हमेशा 1 या 2 घंटे का फ्री टाइम या बफर टाइम रखना है, जिसका यूटिलाइजेशन जानते हैं कब होगा? अगर मान लीजिए किसी दिन आपको कोई काम आ गया या आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए तो इस टाइम में उसे कवर कर लेंगे। जैसे मेरा वीकली अगर मान लीजिए टाइम टेबल है, ठीक है, कि मुझे इतना कुछ कवर करना है, तो मैंने जब वीकली टाइम टेबल बनाया तो ऐसे नहीं बनाइए कि भाई मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ सकता हूं, तो 7 दिन होते हैं तो 56 घंटे की पढ़ाई का पूरा टारगेट बना दिए। आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप प्लान कीजिए 50 घंटे में आप कितना पढ़ सकते हैं, बस उतना ही टारगेट बनाइए, ठीक है। कुछ बफर टाइम रखिए कि किसी दिन कोई टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहा आपका तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बफर लेके ही टाइम टेबल को बनाइए, राइट। इससे आप बैकलॉग से बच जाएंगे। कभी भी बैकलॉग नहीं रहेगा कि भाई इतना सारा चीज बच गया है पिछले हफ्ते का टारगेट,
ठीक है। तो डेली टारगेट प्लस वीकली टारगेट, डेली टारगेट कभी कभी डिस्टर्ब हो सकता है आपका, लेकिन अल्टीमेटली वीक पे सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। वीकली टारगेट का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन सब के चक्कर में आपको अपनी नींद नहीं सेक्रीफाइस करनी है, इसीलिए बफर लेने को कह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नींद में सेक्रीफाइस कर देते हैं, मेरा 2 घंटा खराब हो गया तो 2 घंटे आज कम सोएंगे। नहीं, एज ए स्टूडेंट यू हैव टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। हालांकि आज के समय में कोई 8 घंटे सो नहीं रहा है, लेकिन मैं आज भी रिकमेंड करता हूं, मैं खुद भी नहीं सो पाता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। पता है, इससे आपका ब्रेन भी डेवलप करता है। इतने पढ़ाई के साथ आपको चीजें रिटेन करनी है भाई, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मेंटल हेल्थ के लिए नींद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जितना बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता ना, मैं आपको बता दूं, उतना सोने से दिमाग तेज होता है। आप सो जाइए, दिमाग ज्यादा तेज होगा। अब ऐसा नहीं कि 24-24 घंटे सो रहे हैं दिमाग तेज करने के लिए, ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि फिर उसका यूटिलाइजेशन कब होगा। ठीक है, दिमाग को यूज भी करना होगा ना उसे तेज करने के लिए, तो उठाना भी पड़ेगा। बात तो सही है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर, अगर रात में पढ़ेंगे तब कैसे नींद लेंगे इतनी। ठीक है, देखिए, अगर आप रात में भी पढ़ रहे हो तो भी 2 बजे तक सो जाओ, राइट, क्योंकि उसके बाद वैसे भी आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, और क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आएगी तो भूख लग जाएगी, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट। तो कोशिश करो कि 2 बजे तक तो वैसे भी सो ही जाओ, और अकॉर्डिंगली हाँ, नींद आपको कवर करनी है, चाहे जैसे भी आप कवर कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है 7 से 8 घंटे की नींद एट अ स्ट्रेच होनी चाहिए। आप दिन में 2 बार डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक बार आपने रात में सोया, फिर आप दोपहर में सो लेते हो, तो दिस कैन ऑल्सो वर्क। ठीक है, हाँ, 8 घंटे की नींद रात में भी करते हो, फिर 2 घंटा दिन में सो जाते हो, तो ये काम मत कर देना। ये मैं 24 घंटे के अंदर 7 से 8 घंटे की सोने की बात कर रहा हूं। ठीक है, और कभी भी ना एक सब्जेक्ट पे बस मत फोकस करो कि एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो पूरे वीक बस यही पढ़ रहे हैं, या कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो 4-5 दिन तक वही पढ़ रहे हैं। हमेशा 2 सब्जेक्ट कम से कम लेके चलिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी सब्जेक्ट बहुत लंबे समय तक अनटच्ड रह जाए, और उन्हें जब हम पढ़ने बैठे तो हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। एंड कीप रिवीजन टाइम इन योर टाइम टेबल फॉर श्योर। जो भी आप दिन भर में पढ़ो, सोने से पहले उसे रिवाइज जरूर से करें। एक दिन भर में जितना आपने पढ़ा है, एक समराइज्ड मैनर में, मुझे लगता है कि 20 मिनट के अंदर वो रिवाइज जरूर होना चाहिए। बस इतना ही टाइम देना है। एंड ऑल्सो राइट डाउन समवेयर कि आपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, ताकि आप उसे ट्रैक कर सके। शॉर्ट में लिखो कि क्या ये टॉपिक हमने पढ़ा था, तो दिमाग रिफ्रेश होता रहता है, मुझे रिकॉल होता रहता है, अच्छा ये मैंने पढ़ा है। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आपको टाइम टेबल बनाते समय ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई टिप्स हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी लोगों का भी भला होगा, राइट। And thank you for watching. Like and share this video if you found these information helpful. I am your friend and educator Siraj Agrawal signing off. Bye bye. Take care.